भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, सभी नागरिकों का होगा मुफ्त टीकाकरण, पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को अब दीपावली तक मिलेगा निःशुल्क अनाज। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जून की। और राजधानी भोपाल में गुरुवार से टीका लगवाओ, दुकान खुलवाओ मंत्र के साथ खुलेगा पूरा बाजार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। यह नई व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। अब 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। उन्होंने कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएँ, यह व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा। दूसरी घोषणा में प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर ज़रूरत के साथ उनका साथी बनकर खड़ी है। अब इस साल नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों में संचालित पेयजल और सीवरेज परियोजनाओं के कारण खराब हुई सड़कों का रेस्टोरेशन 20 जून तक करवाना सुनिश्चित किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि इस कार्य की दैनिक प्रगति की समीक्षा नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारी स्वयं करें। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि 21 से 30 जून के बीच संभागीय कार्यालय एवं वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारी द्वारा रोड रेस्टोरेशन कार्य का औचक निरीक्षण किया जाएगा। अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री को भी प्रतिदिन प्रगति की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा है कि प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता विकसित की जाना है। प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में 101 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 18 प्लांट्स की डिलीवरी हो चुकी है। सभी स्थानों पर 30 सितंबर तक प्लांट्स स्थापित कर दिए जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 12वीं तक के बच्चे भाग ले सकेंगे। बच्चों को अपनी कक्षा के संबंध में एक घोषणा पत्र भी देना होगा कि वह किस कक्षा में अध्ययनरत हैं। बच्चों को IGRMS शब्द के इर्द गिर्द डूडल की ड्राइंग या पेंटिंग बनाना है, जिसका शीर्षक पर्यावरण संरक्षण है। प्रतिभागियों को IGRMS को केंद्र में रखते हुए अपनी कल्पना और नवीन विचारों का उपयोग करना है। प्रतियोगिता में बच्चों को ड्राइंग या पेंटिंग ड्राइंग शीट के 1/4 आकार में बनानी है। इसे डिजिटल मीडियम में बनाकर भी जमा किया जा सकता है। डिजिटल मीडियम में बनाने पर इसकी साइज 300 DPI होनी चाहिए। एक प्रतिभागी द्वारा एक ही ड्राइंग जमा की जा सकेगी। प्रतिभागियों को अपने द्वारा ड्राइंग शीट पर बनाई हुई ड्राइंग को स्कैन कर या उसका स्पष्ट फोटो खींचकर 9 जून 2021 की रात 10 बजे तक IGRMSactivity@gmail.com पर ईमेल करनी होगी।
इसके साथ ही मूल पेंटिंग 15 जून 2021 तक संग्रहालय के मुख्य द्वार क्रमांक 1 पर जमा करानी होगी या कोरियर के माध्यम से भेजनी होगी। कोरियर के माध्यम से भेजे जाने की स्थिति में अंतिम तिथि 25 जून होगी। प्रतियोगिता में भेजी जाने वाली ड्राइंग या पेंटिंग का कॉपीराइट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का होगा। संग्रहालय द्वारा प्रदर्शनी और अकादमिक गतिविधियों में इनका उपयोग किया जा सकेगा। प्रतियोगिता से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक का निर्णय अंतिम माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में लोग बातचीत करना चाहते हैं। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। प्रदेश में सबसे पहले ग्वालियर और रीवा में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। इसके बाद भोपाल में प्रदेश जूडा के पदाधिकारियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने की बात कही। जूडा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मीणा ने कहा कि हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है। ग्रामीण इलाकों में अनुबंध को लेकर यह कमेटी 2 महीने में निर्णय लेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के छात्रों के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जून कर दी है। CBSE ने स्कूलों को छात्रों के प्रैक्टिकल और अन्य आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा ऑनलाइन कराने की अनुमति दे दी है। स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों को लिखे पत्र में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा है कि इस कार्य के लिए अब स्कूलों को और समय नहीं दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में अब गुरुवार से टीका लगवाओ, दुकान खुलवाओ के मंत्र के साथ पूरा बाजार खुलेगा। इसके मद्देनज़र बुधवार को व्यापारी और उनके कर्मचारियों के लिए विशेष अभियान चलाकर 100% टीकाकरण किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की अध्यक्षता में कल स्मार्ट सिटी कार्यालय में जिला प्रशासन और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मार्केट खोलने संबंधी अहम बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राजधानी भोपाल में गुरुवार से पूरा मार्केट खुलेगा, पर इसके लिए दुकानदारों को 100% टीकाकरण करवाना होगा। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करते हुए ही दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। श्री सारंग ने कहा कि शनिवार को भी मार्केट खोलने की अनुमति दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय की ई कमेटी ने न्यायालयों की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और सीधे प्रसारण को लेकर नियमों का एक मसौदा जारी किया है। ई कमेटी ने इस मसौदे पर सभी हितधारकों से 30 जून तक उनकी राय और सुझाव भी मांगे हैं। प्रदेश के श्योपुर जिले के 1% से कम साक्षरता दर वाले 7 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों में जिला प्रशासन की पहल से 100% टीकाकरण कराने में सफलता हासिल हुई है। पहले इन गांवों में टीकाकरण के लिए गई टीम को गांव के लोगों ने भगा दिया था। अधिकारियों ने इसे चुनौती मानते हुए सबसे पहले कराहल तहसील के सुसबाड़ा गांव में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चौपाल लगाई, जिसमें अफसरों ने गांव के बड़े बुजुर्गों को टीकाकरण का लाभ और कोरोना से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। गांव के दिव्यांग और बुजुर्गों को उनके घर जाकर टीका लगाया गया। इसके बाद ग्रामीण उत्साहित हुए और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांव में अब सभी पात्र लोगों का टीकाकरण हो गया है। अब सूसबाड़ा गांव अन्य पड़ोसी गांवों के लिए प्रेरणा बनकर उभरा है। इस गांव में टीकाकरण से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने की खबरों के बाद पास पड़ोस के 7 गाँव में भी 100% टीकाकरण हो गया है। कल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था। विश्व भर में यह दिवस लोगों को खाने पीने की चीज़ों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाकर उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोग दूषित खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान से बच सकें। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन आज। कल विश्व पोहा दिवस भी था। पोहा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय है। अब बात मौसम की।
सोमवार को राजधानी में दिन भर उमस से परेशान लोगों को रात में राहत मिल गई। रात करीब 7:30 बजे भोपाल के कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। तेज हवाएं चलने से कई जगह बिजली भी गुल हो गई। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। भोपाल शहर में आधे घंटे में 14.5 mm और भोपाल में 6.2 mm बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा छिंदवाड़ा, शाजापुर और मंदसौर सागर जिले के खुरई में भी बारिश हुई। अन्य जगह मौसम सामान्य रहा। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि यह अचानक बारिश नहीं है, हम लगातार हल्की या मध्यम बारिश की संभावना जता रहे हैं। प्री मानसून गतिविधि प्रदेश में चल रही है। पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी और नालों में पानी भर जाता है। इसके ऊपर बारिश होने से बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। यह गतिविधियां प्रदेश में मानसून आने तक चलती रहेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरकार ने कल कहा कि कोविन 2.0 पर पंजीयन कराने के लिए यूनिक दिव्यांगता पहचान पत्र UDID अब फोटो पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा। विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए $50 करोड़ के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। छिंदवाड़ा में आलू उत्पादन को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया है, जिसके तहत नई फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और पहले से चल रही इकाइयों के उन्नयन के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। गुना जिले में सरकार के नियमों के अनुसार 9 किन्नरों को पहचान पत्र प्रदान किए गए। बैतूल जिले में कल 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण नगरीय निकायों द्वारा लिए जाने वाले करों, उपभोक्ता प्रभार आदि के भुगतान में रियायत देते हुए अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, सभी नागरिकों का होगा मुफ्त टीकाकरण, पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को अब दीपावली तक मिलेगा निःशुल्क अनाज। CBSE ने 12वीं कक्षा के छात्रों के प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जून की। और राजधानी भोपाल में गुरुवार से टीका लगवाओ, दुकान खुलवाओ मंत्र के साथ खुलेगा पूरा बाजार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।